आप जिस समाज से आते हैं, जिस समाज का वोट लेते हैं, उसी समाज से आप गद्दारी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से डैमेज कंट्रोल करने में लगी हुई है और भारतीय जनता पार्टी के डैमेज कंट्रोल के लिए एक बार फिर से वही राग अपना शुरू कर दिया गया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी जाएगी तो उल्का पिंड अंतरिक्ष से आएगा और गिर जाएगा और सारे हिंदू मारे जाएंगे। भैया, जब उल्का पिंड गिरेगा तो खाली सवर्ण नहीं मरेगा, उसमें उस उल्का पिंड में वो लोग भी मरेंगे जिन्होंने सवर्ण के ऊपर अत्याचार का ही कानून लाया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि काजल की कोठरी में कैसो हूं सयानू जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है। मतलब यह था कि काजल की कोठरी में, काजल से सनी हुई किसी भी कोठरी में, कमरे में कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति जाए, कितना भी बचकर जाए, कितना भी सयाना व्यक्ति जाए, लेकिन काजल की एक लीक लगेगी और लगेगी और लगेगी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ये बातें आज से कई दशकों पहले कही थी, ये कहा जाए कि शताब्दी पहले कही थी, लेकिन शायद भारतेंदु हरिश्चंद्र की इस बात को वर्तमान सरकार भूल गई। सरकार को लगा था और सरकार से जुड़े हुए नेताओं को लगा था कि जैसे 2018 में धीरे से SC/ST एक्ट को मजबूत कर दिया गया था, उसमें धाराएं बढ़ा दी गई थी, वैसे एक बार फिर होगा। जो सामान्य वर्ग है वो चुप रह जाएगा, वो कुछ नहीं बोलेगा, वो बेवकूफ है, वो हिंदुत्व का चूरन चाटता रहेगा और हमारा झंडा उठा के वो दौड़ता रहेगा। लेकिन शायद इस बार जो दांव था वो उल्टा पड़ गया और सारी चीजें अब भाजपा के खिलाफ जाती हुई दिख रही हैं। इस समय देखा ही जा रहा है कि ना सिर्फ दिल्ली बल्कि देश के लगभग हर हिस्से में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सवर्ण समाज पहले बटा हुआ था, वो सवर्ण समाज इस समय एकजुट सा हो गया है। वो सवर्ण समाज एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रहा है। हालांकि उसको बांटने की कोशिशें भी हो रही हैं, तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, तरह तरह की बातें की जा रही हैं, लेकिन सवर्ण समाज अब उन अफवाहों में आना नहीं चाहता। उसे चिंता है अपने बच्चों के भविष्य की, क्योंकि जिन जातिवादी लोगों ने, जातिवादी नेताओं ने एक वर्ग को अपराधी बना दिया, एक वर्ग को जन्मजात अपराधी सिद्ध करने की कोशिश की और उनके ऊपर एक काला कानून थोप दिया, उस बात को लेकर सवर्ण समाज चिंतित है और इसीलिए विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन आज बिहार के बेगूसराय में भी देखने को मिला, जहां पर झटका मटन सम्राट वहां जा रहे थे। झटका मटन के ब्रांड एम्बेसडर, जिन्होंने भी कुछ समय पहले, जिनको झटका मटन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, उन्होंने भी इस पर कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं दी। जब पूरा सवर्ण समाज इस बात से आहत था कि आखिर सवर्ण लोगों के साथ में, जो सवर्ण लोग हैं, सवर्ण बच्चे हैं, उनके साथ में ये जो ज्यादती हो रही है, ये कितना जायज है, कितना सही है, तो इस पर झटका मटन सम्राट ने भी कोई बात नहीं की।
उन्हें सिर्फ अपनी रोटी दिखाई पड़ी, अपनी राजनीतिक रोटी दिखाई पड़ी, उन्हें मलाई दिखाई पड़ी कि हाँ हमें मलाई मिल रही है तो हम उसको खाते हुए बैठे रहें। लेकिन जिस समाज से आते हैं, जिस समाज की वोट लेते हैं, जिस समाज के पास वो जाते हैं, दुहाई देते हैं कि भैया हम सवर्ण समाज से हैं, आपका प्रतिनिधित्व करेंगे, जब सवर्ण समाज के ऊपर तलवारें चली तो ये तथाकथित सवर्ण समाज के नेता मौन साध कर बैठ गए। इन्होंने चरण वंदना करना शुरू कर दिया, चरण पकड़ लिया कि नहीं, जो नेताजी कह रहे हैं, जो महामानव कह रहे हैं वही सही है। लेकिन नेताजी एक बात ध्यान रखिए, ये जनता है, बेवकूफ नहीं है, सब समझती है। आपको लग सकता है कि आपने जनता को बेवकूफ बना दिया, लेकिन ये जनता आपकी छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देती है, आपकी हर बारीकी पर ध्यान देती है, और यही वजह है कि आज आपको काले झंडे दिखाए गए। हम अपने दर्शकों को बता दें कि बिहार के बेगूसराय में झटका मटन के ब्रांड एंबेसडर गिरिराज सिंह जी जाते हैं। उन्हें लगा था कि आंधी आई तो है लेकिन इसका असर उनके ऊपर नहीं होगा, क्योंकि वो भी सवर्ण समाज से आते और सवर्ण समाज का तमगा लेकर वो निकल जाएंगे, वो बता देंगे भैया हम भी सवर्ण समाज से हैं। लेकिन भाई साहब, अगर आप सवर्ण समाज से हैं, सवर्ण समाज का वोट लेते हैं, जब वोट का टाइम आता है जाकर सवर्ण समाज की दुहाई देते हैं, तो आप उस समय क्यों नहीं खड़े हुए? आपको आवाज उठाना चाहिए था, सवर्णों की बात रखनी चाहिए थी। सवर्णों के ऊपर जो तलवार चलाई गई उस पर आपको बात करना चाहिए था, आपने आवाज नहीं उठाई, और इस बात को सवर्ण समाज ने बखूबी महसूस किया। और आज जब आप बेगूसराय पहुंचे तो वहां के लोग लामबंद होना शुरू हो गए। वहां के लोगों ने काले झंडे लेकर आपको रास्ते में काले झंडे दिखाने की कोशिश कर रहे थे। कारण सिर्फ इतना था क्योंकि आप जिस समाज से आते हैं, जिस समाज का वोट लेते हैं, उसी समाज से आप गद्दारी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से डैमेज कंट्रोल करने में लगी हुई है, और भारतीय जनता पार्टी के डैमेज कंट्रोल के लिए एक बार फिर से वही राग अपना शुरू कर दिया गया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी जाएगी तो उल्का पिंड अंतरिक्ष से आएगा और गिर जाएगा और सारे हिंदू मारे जाएंगे। भैया, जब उल्का पिंड गिरेगा तो खाली सवर्ण नहीं मरेगा, उसमें उस उल्का पिंड में वो लोग भी मरेंगे जिन्होंने सवर्ण के ऊपर अत्याचार का ही कानून लाया है। सवर्ण समाज का गुस्सा आज साफ देखा जा रहा है, और भले ही कितना भी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जाए, लेकिन सवर्ण समाज का जो तेवर दिख रहा है वो तेवर साफ बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने कर्मों का हिसाब चुकता करना होगा। चुनाव बहुत ज्यादा समय नहीं है, चुनाव तो लगातार हो रहे हैं एक एक करके। भारतीय जनता पार्टी को उन सारे अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। जनता चुन चुन का हिसाब लेगी, और जनता ने ये बताना और दिखाना भी शुरू कर दिया है। और आज यही देखने को मिला है बिहार के बेगूसराय में, जब गिरिराज सिंह को काले झंडे दिखाए गए और वहां पर भी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। एक नेता के लिए इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं है कि उसके सामने उसको काला झंडा दिखाया जाए, क्योंकि काले झंडे का मतलब होता है कि तुम्हारी कोई औकात हमारी नजर में नहीं है। आप चुने हुए नेता हैं, जनता ने आपको चुना है, लेकिन जनता ने जिस अपेक्षा के साथ आपको चुना था वो अपेक्षा पर आप खरे नहीं उतर पा रहे हैं, और जनता ने ये बताने की कोशिश की है। फिलहाल जनता आगे भी आपको बताएगी, आपको याद दिलाएगी कि आपको किस लिए चुना गया था और आपने क्या काम किया है। इस पर हम आगे बात करेंगे। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए, और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत बुलेटिन।
जय हिंद, जय भारत।